महासिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीवर्धमान जिन देव पदारविंद युग्मस्थितांगुलिनखांशु समूह भासि द्योतते शीलसुरेन्द्र किरीटकोटिर् भक्त्या प्रणम्य जिन देव पदं स्तवीमि। तीर्थंकर वर्धमान महावीर भगवान की यह स्तुति, जिसमें पंच कल्याणक की गरिमा, पंच कल्याणक के महत्व के साथ आपने भगवान के गर्भ और जन्म कल्याणक के बारे में सुना है, और केवल ज्ञान कल्याणक के समय पर भी जो केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं उनके बारे में भी आपने विस्तार से सुन रखा है, सुन लिया है। आगे काव्य नंबर 16। जन्मक्षणे प्रथित पर्वत मंदराख्ये सौधर्मदेव विहितस्नपनोपचारे आनंद निर्भर रसेन सुविस्मितः सन् वीरं चकार तव नाम सुरेंद्र मुख्यः। इसी का पद्यानुवाद। जन्म समय पर मंदर मेरु पर्वत जो विख्यात रहा, जिस पर ही सौधर्म इंद्र ने प्रभु का अभिषेक कहा। वीर आपका नाम यही शुभ धरती पर विख्यात रहे, हो आनंदित विस्मित होकर देवों के भी इंद्र कहे। तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म होने के बाद उनके साथ कुछ विशेष जो बातें घटित हुईं, उसका उल्लेख भी इन काव्यों में किया गया है। यह आप जानते हैं कि तीर्थंकर महावीर भगवान को 5 नामों से पुकारा जाता है। एक नाम उनका वीर है, एक महावीर है, एक अतिवीर है, एक सन्मति है और एक वर्धमान है। यूं भी कहा जाता है कि वर्धमान नाम ही उनका सबसे पहले पड़ा था, लेकिन सबसे पहले जो नामांकन होता है, नामकरण किया जाता है, वह इंद्र के माध्यम से किया जाता है। सामान्यतया किसी भी बालक का जन्म होता है तो कुछ दिनों के बाद में एक नामकरण संस्कार की प्रक्रिया आती है, लेकिन तीर्थंकरों के साथ यह होता है कि जब उनका जन्म होता है तो जन्म होने के तुरंत बाद ही उनका अभिषेक होता है, और वह अभिषेक सुमेरु पर्वत पर किया जाता है। सौधर्म इंद्र के माध्यम से वह अभिषेक होता है। उस अभिषेक के समय पर वहाँ इतना आनंद का वातावरण रहता है कि सारे देव देवियाँ उन बालक का अभिषेक करने के लिए लालायित रहते हैं।
और सभी उस महोत्सव में आनंदित होने के लिए सब तरह के मंगल गान और सब तरह के नृत्य आदि करते हैं। उसी का ये वर्णन है कि जब भगवान तीर्थंकर का जन्म हो गया तो जन्म होने के बाद में सबसे पहले उन्हें उस मेरू पर्वत पर ले जाया गया, जो सबसे श्रेष्ठ पर्वत कहलाता है और सभी पर्वतों में सबसे ज़्यादा पूज्य पर्वत होता है, जिसे हम सुमेरु पर्वत कहते हैं। इस सुमेरु पर्वत का उल्लेख केवल जैन शास्त्रों में ही नहीं, अजैन शास्त्रों में भी मिलता है। वर्तमान का विज्ञान अभी इस पर्वत की खोज कर नहीं सका है और यह पर्वत सभी पर्वतों में सबसे ऊंचा पर्वत कहलाता है। 1,00,000 योजन ऊंचाई इसकी है। 40 योजन की जिसकी चूलिका होती है और जिस पर्वत में 4 वन हैं, भद्रशाल वन, नंदन वन, सौमनस वन और पांडुक वन, और उस पांडुक वन में ही ऊपर की ओर सबसे ऊपर जो पांडुक वन होता है, वहीं पर पांडुक शिलाएं होती हैं, जहां पर तीर्थंकरों के अभिषेक के लिए ही वो रिजर्व रहती हैं और कोई नहीं पहुंचता, वहां किसी का अभिषेक नहीं होता। ऐसा यह महत्वपूर्ण पर्वत, और उस पर्वत पर जिसमें कि आप जानते हो अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए होते हैं, चारों ही वनों में अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, चारों ही दिशाओं में। एक मेरू पर्वत पर भद्रशाल वन के 4 चैत्यालय, नंदन वन के 4 चैत्यालय, सोमनस वन के 4 चैत्यालय और पांडुक वन के 4 जिनालय बड़े बड़े। कितने हो गए? 16 हो गए। एक मेरू के 16 जिनालय होते हैं और 5 मेरू 2.5 द्वीप में होते हैं, तो 16 पंजे 80। ये सुमेरु पर्वत के अकृत्रिम जिनालयों की संख्या है। एक एक जिनालय में 108 जिनबिंब होते हैं। ऐसा यह महत्वपूर्ण पूजनीय पर्वत होता है। उस पर्वत पर इन बालक का जन्म के तुरंत बाद अभिषेक होता है। समझ आ रहा है? आप सोचो कि पुण्य क्या क्या काम करा देता है और पुण्य के माध्यम से किन किन को काम करना पड़ता है। कोई किसी को बुलावा नहीं दे रहा है, कोई किसी को आमंत्रण नहीं दे रहा है, कोई किसी के लिए फोन नहीं लगा रहा है, कोई किसी के लिए चिट्ठी पत्री नहीं भेज रहा है और सब चले आ रहे हैं। समझ आ रहा है? आप देखो तो महिमा क्या है। जिस बालक का जन्म हुआ है, आपके घर में तो बालक जन्म के बाद में रोता ही रहता है। समझ आ रहा है? आपके घर का मतलब सबके ही यहाँ सब रो के ही जन्म लेते और वो रोता ही रहता है। 1-2 दिन तक तो कोई उसको ढंग से, कहना चाहिए साफ सफाई से भी नहीं रख पाता। 1-2 दिन तक तो उसकी हालत ये रहती। और इसको देखो, इनको देखो कि एक ही दिन में जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन जो है इंद्र चला आता है, सौधर्म इंद्र आना ही पड़ता है। कोई उसके ऊपर प्रेशर डालने वाला नहीं है। किसी ने फोन नहीं लगाया कि भाई यहां पर जन्म हो गया है, तीर्थंकर के रूप में बालक का जन्म हो गया, कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन वह सौधर्म इंद्र जब चलता है तो चारों निकाय के देव चलते हैं और सौधर्म इंद्र का यह नियोग है कि उसे आना ही है। समझ आ रहा है? पुण्य के बंधन भी कितने बड़े बड़े बंधन होते हैं कि सौधर्म इंद्र के लिए इतना बड़ा पुण्य की कारण से उसको भी बहुत बड़ी पर्याय मिली। जो सौधर्म इंद्र बनता है, कहा गया है शास्त्रों में कि वो नियम से अगले भव में मोक्ष जाता है। अगले भव में वह भी नियम से अरिहंत बनेगा, सिद्ध बन जाएगा, मोक्ष चला जाएगा। लेकिन उसे उस पर्याय में जब वो सौधर्म इंद्र होता है, तब उस सौधर्म इंद्र के साथ में कैसा उसके पुण्य का बंधन है कि वह नियम से उस स्थान पर आएगा और
भगवान को वहां से ले जाएगा। एक दिन का बालक, जन्मा हुआ तुरंत का बालक, और उसको उसके साथ में इतना बड़ा महोत्सव। समझ आ रहा है? और किसी को कुछ पता नहीं है कि घर वालों को कि क्या हो रहा है, क्या होगा। समझ आ रहा है? जैसे सौधर्म इंद्र भाग्यशाली होता है, वैसे ही उस सौधर्म इंद्र की इंद्राणी है शची भी भाग्यशाली होती है। समझ आ रहा है? थोड़ी इधर से आवाज आने लगी थी जब हमने इधर की बात की तो हम समझ रहे थे क्या बोलने को। वह सची भी इतनी ही पुण्यशाली होती है, और वह भी जो है, समझ आ रहा है, अगले भव में वह भी मोक्ष जाने की योग्यता रखती है। ये नियम बताए गए सौधर्म इंद्र के लिए, शची के लिए। कुछ और लोकपाल देव होते हैं, दक्षिणेंद्र इंद्र होते हैं, उनके लिए भी नियम है कि ये नियम से अगले भव में मोक्ष जाते हैं मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके। हाँ, और ये जो नियम है, उस नियम में अगर हम देखें, अगर किसी को मोक्ष जाने की जल्दी हो, समझ आ रहा है, तो मोक्ष भी पहले तो मिलेगा वो सची को ही मिलेगा। क्या समझ आ रहा है? क्यों मिलेगा? क्योंकि जो सौधर्म इंद्र होगा उसकी तो आयु 2 सागर से अधिक होगी। समझ आ रहा है? और जो इंद्राणी होती है उसकी आयु मैक्सिमम भी होती है तो 55 पल्य की बताई गई है, इससे ज्यादा नहीं होती है। पल्य सागर से बहुत कम होता है, और सागर बहुत बड़ी आयु होती है। तो उस आयु में उसके सामने कई सची आ जाती हैं। समझ आ रहा है? और वे सचियां अगले अगले जन्म में जल्दी जल्दी अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक करके मोक्ष चली जाती हैं, और सौधर्म इंद्र तो सागरों पर्यंत तक न जाने कितने तीर्थंकरों का अभिषेक कर चुका होता है। समझ आ रहा है? तो ऐसे भी ये समझ में आता है कि जब स्त्रियों में पुण्य फलता है तो उनका पुण्य पुरुषों से ज्यादा भी फल जाता है कई बार। समझ आ रहा है? सौधर्म इंद्र का पुण्य अपनी जगह अलग है, और सचियों का, इंद्राणी का पुण्य अपनी जगह अलग है। और वो सौधर्म इंद्र से ज्यादा इसलिए है क्योंकि सौधर्म इंद्र तो बहुत दिनों बाद मोक्ष जाएगा। सची इंद्राणी तो तीर्थंकरों का अभिषेक करने के, देखने के बाद वह तुरंत जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाती है अगले जन्म में, 55 पल्ल की आयु पूर्ण करके, और अपना आगे की स्थिति में आकर के मनुष्य पर्याय को धारण करके और वो चली जाती है। तो ये सब जो चीजें होती हैं ये बताती हैं कि जो भी तीर्थंकरों से जुड़ते हैं, तीर्थंकरों के निकटता को प्राप्त होते हैं, उनके भी कल्याण जल्दी जल्दी होते हैं। समझ आ रहा है? उनका भी जल्दी कल्याण होता है, उनको भी जल्दी मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए ये बहुत ही विशिष्ट बात है कि केवल पुण्य ही सब कुछ कर रहा होता है ना? हाँ, सब प्रवचन याद है तुम्हें दिल्ली वाले। पुण्य ही बहुत कुछ कर देता है। समझ आ रहा है? इसलिए कहा गया है कि देखो, आप पुण्य की महिमा देखो। पुण्य ही आपको जिलाता है, पुण्य ही आपको बचाता है, पुण्य ही आपको अनुकूलताएं प्रदान करता है, पुण्य ही आपको प्रतिकूलताओं से बचाता है, और पुण्य ही आपको सब प्रकार के इष्ट वैभव की प्राप्ति कराता है। और पुण्य के ही ये सब काम होते हैं कि आप जिनको कभी बुला बुला करके थक जाओ तो ना आए, और पुण्य के कारण से वो बिना बुलाए भी आ जाते हैं। समझ आ रहा है? इसमें क्या बात हो गई? हमारे लिए कह रहे हो? अच्छा, मतलब अपने पुण्य की सराहना कर रहे हो। ठीक बात है। ये सब पुण्य का ही लाभ है। समझ आ रहा है? अपने आप पुण्य हमें उन चीजों से जोड़ता है जो हमारे लिए पुण्य नहीं भी होता है, तो कई बार पुण्य आत्माओं से जुड़ करके हमारे अंदर पुण्य उदीरणा को प्राप्त होकर के हमारे अंदर उसका लाभ हमें प्राप्त होने लग जाता है। ऐसे ये पुण्य के काम हैं। आप समझो
तीर्थंकरों का तीर्थ पूरा का पूरा पुण्य तीर्थ कहलाता है और पुण्य से ही चलता है और पुण्य से ही जुड़ा हुआ है और सारे उनके कल्याण पुण्य के कारण से ही होते हैं। समझ आ रहा है? पुण्य की निंदा तो आप लोग बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन जब आपको पुण्य की महिमा देखने में मिलती है ना, तब आपको समझ में आता है कि हम जिसकी निंदा कर रहे हैं वो चीज हमें कभी मिल नहीं सकती है। क्या समझ आ रहा है? पुण्य की महिमा गाओगे तो पुण्य की महिमा से जुड़ पाओगे, पुण्यात्माओं से जुड़ पाओगे, और पुण्य की निंदा करोगे तो क्या होगा? पुण्य से दूर हो जाओगे। क्योंकि ये तो एक सामान्य विज्ञान है, एक सामान्य लॉ ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ इमोशंस है। जैसे आप भाव करोगे वैसे ही कर्म के बंद होंगे और वैसा ही आपके लिए आगे फल मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप पुण्यात्मा जीवों के पुण्य की प्रशंसा करोगे तो आपके पुण्य की वृद्धि होगी और आपको भी भविष्य में उन पुण्यात्मा जीवों के सानिध्य का लाभ मिलेगा। और अगर आप पुण्यात्माओं के पुण्य की निंदा करोगे तो आपके पुण्य की कमी होगी, घटेगा, और वह पुण्य भी आपका ह्रास को प्राप्त होगा जो पहले से है, और आपको कभी भी ऐसे पुण्य के संयोग, पुण्य की महिमाओं में शामिल होने का लाभ नहीं मिलेगा। तीर्थंकरों के ऐसे इन कल्याणकों में शामिल होना भी अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य होता है। ऐसे पुण्य की महिमा देखो आपको तो घर में कोई आयोजन करना होता है तो कितना हमें फोन करने होते हैं पर्सनली। समझ आ रहा है? कितने हमें लोगों के साथ में योजनाएं बना करके, हमें प्रयास करके हमें कोई आयोजन करना होता है। और यहां माता पिता देखो, बस माता तो बालक की प्रसूति के बाद में इतनी प्रसन्न हो जाती है कि उसे पता ही नहीं है कि हमारे पास में वो बालक है, तो वह बालक, समझ आ रहा है कैसा है? इंद्र की आज्ञा से सची जाकर के उस बालक को उठा लेती है और एक मायावी बालक वहां पे रख देती है, और वह सची ला करके उस ओरिजिनल उस बालक को इंद्र को सुपुर्द कर देती है। और मां प्रसन्नता में भूली होती है कि ये बालक वही है, कि ये वही है। समझ आ रहा है? और वह उसी को अपना बालक समझ करके उतने समय तक आनंदित बनी रहती है। इधर वह बालक का पुण्य देखो कि कोई भी कुछ आयोजन नहीं कर रहा है और सब आयोजन अपने आप हो रहे हैं। पूरा घर भरा हुआ है, आकाश भरा हुआ है, घर तो छोड़ो आकाश में जगह नहीं है। क्या समझ आ रहा है? इतना बड़ा ऐरावत हाथी आता है और उस हाथी पर जो है उस बालक को इंद्र लेकर के बिठाता है, खुद उसको लेकर के अपनी गोदी में चलता है, और पिता घर में खड़े खड़े सब देखते रहते हैं ये क्या हो रहा है। समझो तो आप, एक दिन का बालक बैठ जाता है गोदी में भी बैठ जाता है और पांडुक शिला पे भी बैठ जाता है। आप देखो समझ आ रहा है? बालक भी कोई छोटा मोटा नहीं है? आपके पास तो केवल 2 ही ज्ञान होते हैं, वो 3 ज्ञान को गर्भ से धारण करके आया, उसके पास अवधि ज्ञान भी होता है। समझ आ रहा है? और जो जन्म के अतिशय हैं तो उसमें देखो आप, अपार बल, समझ आ रहा है, उत्कृष्ट सेनन, ये सब चीजें उसके पास में होती हैं, तो वह बालक की स्थिति भी सामान्य बालकों से अति विशिष्ट होती है। अब ऐसे बालक को जब वह सौधर्म इंद्र ले जा रहा होता है, हमारी ये समझ में नहीं आता है कि उस बालक के साथ में कौन है जो ये सब योजनाएं बना रहा है। समझ आ रहा है? माता तो अपनी उस प्रसूति गृह में लेटी हुई है, पिताजी सब देख रहे हैं ये हो क्या रहा है, और सौधर्म इंद्र तो पिताजी को भी नहीं ले जाता, हमने सुना। समझ आ रहा है? वहां तो केवल देवलोग ही जाते हैं,
तो ये भी नहीं कि भैया उस ऐरावत हाथी पर पिताजी को भी बिठा ले हैं, और पिताजी कहे भैया मेरे बालक को आज ही तो पैदा हुआ है, तो कहाँ लेकर के जा रहा है, और वो खड़े खड़े देखते रह जाते हैं, और वो जो है उस बालक को ही ले जा करके वहां पर शिला पर ले जाता है। आप देखो ये चीजें, समझ आ रहा है? हर तीर्थंकर के साथ ये घटित होता है। हम इसकी महिमा को जितनी देर सुने, कहें, पढ़ें, ये भी हमारे लिए बहुत बड़े पुण्य की महिमा से ही सुनने, पढ़ने और बोलने में आता है। और इस प्रकार की महिमा में अपने आप को इन्वॉल्व करना भी बहुत बड़े पुण्य का लाभ लेना है। आप सोचो कि हम किसकी चर्चा करें? एक बालक की क्या चर्चा करना? अभी तो उसने कुछ घर नहीं छोड़ा, अभी तो उसके लिए कोई शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है, अभी तो उसके लिए कोई ध्यान नहीं हो रहा है। अरे भैया वो सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। जब रास्ते में वो ऐरावत हाथी से बालक को ले जाया जाता है, जहां कहीं से गुजरते हैं, रास्ते में सब जितने भी मुनि महाराज भी कहीं ध्यान मग्न होते हैं, तो वे भी जो है आंखें खोल करके देख लेते हैं, भैया ये दृश्य बार बार देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, वे भी अपने पुण्य की सराहना कर लेते। हाँ, समझो कि इतना बड़ा वह पुण्य है कि जिसे अभी कुछ भी ज्ञान आपकी दृष्टि में, समझ आ रहा है, कुछ भी ज्ञान क्या कुछ भी नहीं है, लेकिन पुण्य कितनी बड़ी चीज है कि कहां स्वर्गों तक अपने मैसेज को पहुंचा देता है, और वहां से देव लोग आ जाते हैं और सेवा कर रहे होते हैं। समझ आ रहा है? इससे पहले माता की सेवा करने में गर्भ के समय पर देवियां लगा चुका होता है सौधर्मेंद्र, जाओ सेवा करो। 6 कुलाचल देवियां, कुलाचल पर्वतों की अलग अलग वो आती हैं, और ये उनके साथ में भवनवासी, व्यंतर, सब निकायों की देवियां आती हैं, 56 कुमारी देवियां आती हैं और सब माता की सेवा करती हैं। इतना उस बालक का पुण्य कि जो माता की भी सेवा हो रही है, वो मां की भी सेवा उस बालक के कारण से हो रही है। समझ आ रहा है? आपको प्रथमा नियोग की जब तक सही जानकारी नहीं होगी, प्रथमा नियोग आप सही ढंग से नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको कभी भी पुण्य पाप की सही जानकारी नहीं हो सकती। क्या समझ आ रहा है? समय सार में जो पुण्य पाप अधिकार दिया है, उससे आपको कोई पुण्य पाप की जानकारी नहीं होती। आपको वो तो पुण्य पाप के बंध की बात कर, और पुण्य पाप को नष्ट करने की बात है। समझ आ रहा है? पुण्य और पाप में समता रखने की बात है। वो तो योगियों की बात है कि पुण्य और पाप में समता रखो। लेकिन जब तक आप गृहस्थ हो, आप योगी नहीं बने हो, तब तक आपके लिए पुण्य और पाप की महिमा तो देखो कि पुण्य की महिमा हमें कहां तक ले जाती है और पाप की महिमा कहां तक ले जाती है। वह पुण्य है जिसके माध्यम से इतना बड़ा कार्य हो रहा है, और उस समय पर लोगों के मन के अंदर इतना उल्लास पैदा हो रहा होता है, सभी लोग अपने आप उस पुण्यवान व्यक्ति के साथ शामिल हो जाते हैं। ये सब पुण्य की महिमा है, और इस एक व्यक्ति के पुण्य का प्रभाव है कि वह सबके अंदर एक आनंद पैदा कर रहा है। समझ आ रहा है? कोई भी वहां पर उदास चेहरे में बैठा हुआ दिखाई नहीं देगा। पूरे नगर में जहां जहां पर लोग देखेंगे, चर्चा होगी, वहां वहां पर लोगों में हर्ष पैदा होगा, और यह भी नहीं होगा कि कोई उससे जेलसी करे। समझ आ रहा है? अरे दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, ये कौन सा अनोखी बात हो गई, तमाशा बना रखा है, हाँ? क्या है? कोई ऐसा भी बोलने वाला और सोचने वाला नहीं मिलेगा। उनके पुण्य का इतना प्रभाव कि आप गलत सोच भी नहीं पाओगे। समझ आ रहा है? आपके अंदर उनके प्रति द्वेष का भाव पैदा नहीं होगा। जो भी उनकी परिधि में आएगा, उस व्यक्ति के अंदर, हर किसी के अंदर उनके प्रति एक मित्रता का भाव, उल्लास का भाव, पॉजिटिव ही इमोशंस आएंगे उसके अंदर। अब आप सोचो, आपके भाव तो अपने घर में सब तरीके के होते हैं। आपके अंदर दूसरे पड़ोसी से गुस्सा भी आता है, द्वेष भी पैदा होता है, जलन भी पैदा होती है, लेकिन उनसे नहीं होगी। तो ये आपका पुरुषार्थ नहीं है, ये क्या है? ये सामने वाले पुण्य का इतना बड़ा बल है, इतना बड़ा उपादान शक्ति है
कि उस उपादान के कारण से आपके अंदर वह जो उत्पन्न होने वाले भाव हैं वो उन पर अपना अधिकार जमा लेता है। आप गलत सोच नहीं सकोगे उनके बारे में, आपके अंदर उनके प्रति कोई भी द्वेष भाव पैदा नहीं होगा, और जैसे ही आप नाम सुनोगे तो आपके अंदर भी प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। माने आप अपने भावों के भी अधिकारी नहीं रह जाते, वो भाव भी वही निमित्त पैदा कर रहा है जिनका उपादान इतना सशक्त है। समझ आ रहा है? आप देखो कितना बड़ा निमित्तों का प्रभाव होता है। समझ आ रहा है? निमित्त क्या मतलब? कारण। हमारे लिए तो वो निमित्त है, और निमित्त कौन है? जिसका उपादान बहुत प्रबल है। ऐसे प्रबल उपादान वाले जीव का निमित्त पाकर के हमारे अंदर के भाव अगर अच्छे नहीं होते हैं, संक्लेश पूर्ण होते हैं, या हमारे अंदर उतनी विशुद्धि नहीं होती है, तो भी वो विशुद्धि बन जाती है। किसके कारण से? आपके अपने उपादान से नहीं बनती, उस निमित्त के कारण से बनती है, जिस निमित्त का उपादान इतना प्रबल हो। क्या समझ आ रहा है? आपके लिए कोई भी दरिद्रता नहीं, कोई भी उस समय पर किसी की मृत्यु नहीं, किसी के लिए शोक नहीं, भय नहीं, चारों ओर आनंद का वातावरण। ऐसा नहीं कि जिस दिन तीर्थंकर का जन्म हुआ पता पड़े अरे भाई आज ही उस कुंडग्राम का राजा था, या कोई और दूसरा कोई प्रधान था, या कोई और बहुत बड़ा आदमी था, गांव में शोक हो गया, मृत्यु हो गई। कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है? जब तक इनका जलवा चलेगा, जलसा चलेगा, तब तक किसी को कुछ नहीं होगा, सबके लिए आनंद रहेगा। समझ आ रहा है? कभी कभी होता है ऐसा, आप उसे व्यक्त नहीं कर पाते हो, लोग किसी की महिमा को समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको एक बता रहा हूं, एक उदाहरण छोटा सा, हम उसे कोई प्रशंसा के रूप में नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो बात सुनने में आती है या कोई बात जो कभी लोगों की भावनाओं में आती है, वो मैं बात आपको बता रहा हूं। चातुर्मास था भिंडर में। भिंडर एक छोटा सा गांव है उदयपुर के पास में, अच्छा गांव है, और वहां पर ज्यादातर लोग जो है थोड़ा सा अपर एज के हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि बच्चे तो सब अपने शहरों में चले जाते हैं पढ़ने बढ़ने, तो सब वहां पे ज्यादातर लोग रह गए हैं। तो जो वहां पर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं वो लोग रह गए हैं। समझ आ रहा है? जो एक तरीके से स्टूडेंट क्लास के लोग होते हैं वो सब बच्चे तो सब इधर उधर चले गए वहां से। उस गांव की ये स्थिति है, वहां पे अपना चातुर्मास था। समझ आ रहा है? लोगों का कहना था महाराज इस गांव में इतने बूढ़े लोग हैं और इतनी सबकी एज हो रही है कि हर महीने कोई ना कोई निपटता रहता है। समझ आ रहा है? अब वहां चातुर्मास हुआ। समझ आ रहा है? पूरे चातुर्मास में दीपावली तक एक भी आदमी नहीं निपटा। अब क्यों नहीं हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन दीपावली के बाद लोगों ने इस बात की चर्चा की। पहले किसी के दिमाग में नहीं आई सब बातें। दीपावली के बाद जब बिहार होने का टाइम होने लग जाता है तब लोग हर तरीके का आकलन करते हैं। तब लोगों ने चर्चा की तो ये बात सुनने में आई कि महाराज ये तो बड़ी बात हो गई, पूरे 3.5 महीने कोई भी नहीं निपटा और पूरे चातुर्मास में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कोई शोक का वातावरण नहीं हुआ। समझ आ रहा है? ये सब अपने आप जो कुछ भी घटित होता है वो होता रहता है। समझ आ रहा है? हम ये नहीं कह सकते किसके कारण से हुआ, क्या हुआ, लेकिन अगर कहीं कुछ अच्छा होता है तो वो समझना कि उसमें केवल हमारा ही पुण्य नहीं होता है, हमसे भी बड़े जो पुण्यात्मा होते हैं उनके भी पुण्य का लाभ हमको मिल रहा होता है, और उसी के कारण से हमारे पुण्य की वृद्धि होती है, हमारे आनंद की वृद्धि होती है। ये सौधर्म इंद्र कहने को तो अपने घर में ही नाच ले। इसमें एक लिखा हुआ है आनंद निर्भर रसेन सुविस्मतः सन। ये आनंद नाम का एक नाटक होता है, एक नृत्य होता है आनंद नाम का। समझ आ रहा है? वह नृत्य
केवल सौधर्म इंद्र तभी करता है जिस समय पर वह बालक को स्नान करा के सुमेरु पर्वत से फिर अपने उनके नगर में घर पर छोड़ने जाता है और उसके बाद में फिर उनके आंगन में वो नाचता है। क्या समझ आ रहा है? वहां तो अभिषेक की प्रक्रिया हो जाती है और फिर जब लौट के आएगा बालक सपुर्द कर देगा, सौंपेगा, फिर जब जाने को होगा तब जाकर के उनके आंगन में नाचता है, इंद्र नाचता है। समझ आ रहा है? उस नृत्य का नाम ये है, आनंद नृत्य होता है, बड़ा भयंकर। समझ आ रहा है? तांडव नृत्य जैसा है, ऐसा नृत्य होता है। वो एक टांग कहीं जा रही है तो दूसरी टांग कहीं जा रही है, एक टांग कहीं घूम रही है तो दूसरा हाथ कहीं घूम रहा है। वो अपनी विक्रियाओं से क्या क्या कर सकता है, समझ आ रहा है? कितने ही पैर बना सकता है, कितने ही मुंह बना सकता है, कितने ही हाथ बना सकता है, हजारों प्रकार की विक्रिया करने की जिसमें क्षमता हो, उसका नृत्य देखने के लिए लोग टकटकी लगाए देखे रह जाते हैं। और उसके अंदर भी ये भाव आएगा तो केवल उसी समय ही नाचने का भाव आएगा, अपनी सची के सामने कभी नहीं नाचेगा। समझ आ रहा है? सची को लेकर के नाच ले और किसी प्रसंग पे कभी नहीं नाचेगा। वो कब नाचेगा? तभी नाचेगा। समझो ये महिमा। अब ये कौन नचा रहा है उसको? इतना आनंद क्या उसके अंदर एक बनावटी आ रहा है कि रियल का है? क्या समझ आ रहा है? इतना उसके अंदर जो भाव आ रहा है, और वो भाव आनंद का अपने आप जो उसके अंदर आ रहा है, ये किसके निमित्त से आ रहा है, किस कारण से आ रहा है? यस्य प्रभावात, जिनके प्रभाव से ये सब काम हो रहा है, वो प्रभाव किसका? जो तीर्थंकर बालक है उनका ही ये प्रभाव है, जिसके प्रभाव से ये सारा का सारा 3 लोक में क्षोभ पैदा हो जाता है। क्या सुन रहे हो? क्षोभ जानते हो? मतलब तीनों लोक में बस एक ही चर्चा मिलेगी। हाँ, जैसे डमरू बज गया हो समझ आ रहा है ना? बस तीनों लोक में एक ही चर्चा मिलेगी, बस तीर्थंकर तीर्थंकर, उनका जन्म, उनका सुमेरु पर अभिषेक, बस इसी की चर्चा में हर कोई डूबेगा और कोई दूसरी बात नहीं होगी। उस समय पर लोगों के अंदर कोई भी मनोमिलानता नहीं होती। इनके प्रभाव के कारण से सब, कोई भी वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब जाति के, सब प्रकार के वर्णों के लोग एक ही बात करेंगे, एक ही व्यक्ति को मानेंगे और एक ही भाव में बहेंगे। समझ आ रहा है? आप उस समय की भौगोलिक परिस्थिति का, ऐतिहासिक परिस्थिति का, उस समय की सामाजिक वातावरण का इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय पर ये कोई जाति के भेद नहीं होते हैं जिस समय पर इन तीर्थंकरों का जन्म होता है। ये हमें बाद में दिखाई देते हैं। उस समय पर हर कोई, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी हो, हर कोई इन्हीं की चर्चा करेगा, इन्हीं के रंग में रंगेगा और इन्हीं के आनंद में आनंद लेगा। केवल जैनियों के लिए नहीं होता है। आप तो आज भी अगर तीर्थंकरों का चरित्र सुनोगे, पढ़ोगे, तो समझोगे बस जैनी आनंद लेने वाले होते होंगे। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं होता। अपनी बुद्धि को खोलो। उस समय पर इतना वातावरण निर्मल होता है, तीनों लोक में, पूरा स्वर्ग समुदाय में, चारों निकाय के देवों में, समझ आ रहा है, पूरे मध्य लोक में और अधोलोक में भी जो भवनवासी व्यंतर रहते हैं, उन सब में, तीनों लोकों में बस केवल एक ही बात की चर्चा, एक ही प्रसंग चलता है बस। समझ आ रहा है? ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव अन्य लोगों में कभी भी देखने को नहीं मिलता है। कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, तो भी आप देखोगे, कोई भी पीएम, सीएम, कोई भी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसकी चर्चा कोई हर व्यक्ति करे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वही बस जानते हैं कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। समझ आ रहा है? कोई क्रिकेटर है, उसकी चर्चा, जिनको क्रिकेट में आनंद आएगा वो करेंगे। कोई हीरो है, जिनको फिल्में देखनी है, उनको आनंद आएगा वो ही करेंगे। बाकी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हो रहा है, होता है, बस कुछ खास हो गया तो सुन लिया, नहीं तो हर किसी के लिए कोई शामिल नहीं होता है किसी के आनंद में। समझ आ रहा है? ये ऐसा व्यक्तित्व है
जिसके नाम सुनते ही सभी के अंदर देखने का भाव, उनसे मिलने का भाव, उनके साथ खेलने का भाव, ये सब भाव पैदा हो जाते हैं। बच्चों बच्चों में भी भाव पैदा हो जाते हैं। समझ आ रहा है? ये भगवान की महिमा। उस समय पर ये उनका इंद्र ने वीर नाम उस समय पर दिया जब उनका सौधर्म इंद्र ने अभिषेक करके उनको सजा करके, और उस समय पर ही उनके चिन्ह का निर्धारण होता है। राइट साइड के पैर के अंगूठे के नीचे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह भगवान का चिन्ह घोषित हो जाता है। क्या समझ आया? कुछ लोग पूछते हैं ना, भगवान के चिन्ह अलग अलग क्यों बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं? शरीर में 1008 लक्षण होते हैं, आपको बताया था। तो उन लक्षणों में से जो चिन्ह दाएं साइड के अंगूठे पर, दाहिने अंगूठे पर जो होगा पैर के, वही चिन्ह जो है भगवान का होगा। माने भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे पर सिंह का चिन्ह होता है, इसलिए उनका चिन्ह सिंह घोषित हो गया। और उसी समय पर इंद्र उनका नाम घोषित करता है, तो वह वीर नाम इंद्र ने घोषित किया। वर्धमान तो उन्हें इसलिए कहा जाता था कि उनके होने पर, जन्म लेने पर, गर्भ में आने पर हर चीज बढ़ने लगी, सब जगह सुख समृद्धि बढ़ने लगी, इसलिए उनका नाम वर्धमान हुआ। लेकिन इंद्र ने सबसे पहले उनका नाम सुमेरु पर्वत पर वीर नाम रखा। कुछ कुछ जगह पर तो और भी चर्चा मिलती है। समझ आ रहा है? एक पुराण में तो ये भी लिखा हुआ है कि इंद्र को शंका हो गई, जैसे अभी पूछ रहे थे, बालक बैठ जाता है, एक दिन का बालक बैठ जाता है, ऐसे ही इंद्र को शंका हो गई, ये एक दिन का बालक हम इतने बड़े बड़े योजनों के कल से ला रहे हैं और उससे क्षीर सागर के जल से इसका अभिषेक करेंगे, इसकी हालत क्या होगी? समझ आ रहा है? ऐसा भी भाव आ गया हो। अब आप कहो कि और तीर्थंकरों के समय पर नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, भगवान महावीर के ही समय पर आया। ये उन्हीं का पुण्य है कि इंद्र को शंका हो गई, और जब शंका हुई तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से समझ लिया कि ये इंद्र थोड़ा हमारे प्रति शंकाकुल हो रहा है, तो उन्होंने बस अंगूठा दबा करके थोड़ा सा शिला हिला दी। समझ आ रहा है? कि पर्वत हिला दिया, और बस इंद्र को समझ में आ गया कि भाई बालक समझ रहा है, तुम क्या सोच रहे हो, गलत भाव नहीं कर लेना मेरे सामने। हाँ, इतनी पकड़ रहती है बड़े लोगों में। समझ आ रहा है? हाँ, गलत भाव आपने किया कि वो पकड़ में आया और उनने तुरंत अपना पैतरा बदला। तो ये भाव कितने, समझो कि एक आत्मा ने अपने पुण्य से कितने भावों पर, कितने लोगों के भावों पर कंट्रोल कर रखा है। आप ये सोचो, बहुत जल्दी बोल देते हो निमित्त कुछ नहीं करता, निमित्त कुछ नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। अरे तुम जब दिन उस द्रव्य की चपेट में आ गए ना, सब भूल जाओगे। हाँ, ये जितनी भी बातें कर रहे हो ना, सब भूल जाओगे। जिस दिन उस द्रव्य की चपेट में आ गए, सब भूल जाओगे उपादान निमित्त की बातें। नाचना है तो नाचना ही होगा। समझ आ रहा है? आरती उतारनी है तो आरती उतारनी होगी। फिर यूं नहीं करोगे कि नहीं हम आरती नहीं उतारेंगे, हम दीपक नहीं जलाएंगे। समझ आ रहा है ना? हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं। सब भावों पर कंट्रोल। हाँ, ये तभी तक है जब तक वो सामने नहीं है, और जब वो सामने होंगे, उनकी परिधि में आ गए, तो आपको हर काम अब भूल ही जाओगे कि हमें नहीं करना था, वो भी हम कैसे कर गए। समझ आ रहा है? इतने उसमें एक भाव में सब लोग लीन हो जाते हैं। इस समझो कितना बड़ा प्रभाव है। और इतना बड़ा प्रभाव जब किसी एक उपादान का पड़ रहा है और इतने निमित्त, इतने लोगों पर पड़ रहा है, तो समझो वो निमित्त के रूप में कितना बड़ा सशक्त निमित्त हुआ। और आप बड़ी जल्दी कह देते हो निमित्त का कोई प्रभाव नहीं होता, ये पढ़ो तो क्या होता है। पुराण क्या पढ़ना, कथा कहानियों में क्या रखा, ऐसे मुंह बना के बोलते हैं। समझ आ रहा है? अब ऐसे लोगों को क्या पढ़ाएं, क्या शिक्षा दें? जिन्हें तीर्थंकरों की वाणी के लिए तो बहुत महिमा है। तीर्थंकरों की वाणी, तत्व का उपदेश, सम्यक दर्शन, इन बातों पे तो बड़ी महिमा आ रही हो, और तीर्थंकरों की महिमा सुनने में नाक मुंह मोड़ उड़ते हैं। ये कौन सी बात हुई भाई? नहीं समझ आ रहा? तीर्थंकरों की महिमा सुनने में
उन्हें मन नहीं लगता। तीर्थंकरों की महिमा से तो अतिशयोक्ति समझ में आ रही है, तीर्थंकरों की महिमा पर ध्यान नहीं है। ध्यान किस पर है? सम्यक दर्शन, उपादान निमित्त, क्रमबद्ध पर्याय, द्रव्य एक द्रव्य का दूसरे में कुछ नहीं करता, द्रव्य गुण पर्याय, सब द्रव्य अपने में, सब गुण अपने में, ये चर्चा करवा लो बस। और इस चर्चा में उन्हें क्या लगता है? इसमें पाप का बंद हो रहा है क्या? समय सार की चर्चा में क्या हो रहा है? उसमें पुण्य का बंद नहीं हो रहा। द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा में कौन से आपके भाव हो गए? शुद्ध भाव हो गए कि शुभ भाव में? बताओ। भाव तो शुभ ही कहलाएंगे, उसमें भी तो पुण्य का ही बंद हो रहा है। ये भी आप प्रथमानियोग के ग्रंथ पढ़ोगे, इसमें भी आपको क्या पाप का बंद हो रहा है? तीर्थंकरों की चर्चा करने में किसका बंद होता है? शुभ का ही बंद होता है, पुण्य का ही बंद होता है। तो चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो, एक में नाक मुंह मरोड़ो, एक को बिल्कुल निग्लेक्ट करो और दूसरे के लिए बिल्कुल खिल जाओ, ये कौन सी बात हुई भाई? भगवान की वाणी में तो चारों ही अनुयोग निकले हैं। चारों अनुयोगों की महत्ता को समझो, वास्तविकता को समझो, हर चीज को थोड़ा छाती पे हाथ रख के स्वीकार करने की और साहस से उस वस्तु को समझने की भी तो आदत होनी चाहिए। कि जो अपनी जिद बना ली, बस जो अपनी जिद की बात है वो सुनने को मिलेगी तो सुनेंगे, नहीं सुनना तो नहीं सुनना, ये तो कोई बात नहीं होती। जब चार अनुयोग कहे गए हैं, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, चार अनुयोगों के गौतम गणधर ने गूंथा है, तो कुछ तो सुनो। हम कहते हैं चलो सब कहानियां सच्ची नहीं होती, लेकिन कुछ तो जो तीर्थंकर से रिलेटेड है उनको तो सच्चा मानो। क्या समझ आ रहा है? अगर आपके अंदर यही विश्वास नहीं होगा कि पंच कल्याणक हैं और इन कल्याणकों की ये महिमा है, तो आप किस पर विश्वास करके जिनागम पर विश्वास कर रहे हो? आपका विश्वास कैसे कहा जाएगा पक्का विश्वास हो गया? आचार्यों ने तो यहां तक लिखा है, जिनागम के एक भी सूत्र पर, एक भी अक्षर पर अगर आपका अविश्वास होता है तो आप मिथ्या दृष्टि हैं। जिनागम के कम से कम इतना तो सुनो। और जिनागम का मतलब क्या है? केवल द्रव्यानुयोग जिनागम कहलाता है क्या? प्रथमानुयोग भी जिनागम है, कर्णानुयोग भी जिनागम है, चरणानुयोग भी है, द्रव्यानुयोग भी है। ये बात अलग है कि कई कई अभिप्रायों से कुछ कुछ अलग अलग बातें कहीं कहीं लिखी गई हों, लेकिन आपको जो मूलभूत बातें हैं उन पर तो विश्वास करना ही होगा। पंच कल्याणक पर तो विश्वास करना ही होगा, ये तो सभी मानते हैं, सभी जानते हैं। अब इसको जानकर के आपको इतनी महिमा ना आए कि ये प्रभु की महिमा है, तो आप भगवान की महिमा को कैसे समझ पाओगे? आत्मा की महिमा तो आपको बहुत आ रही है, और उस आत्मा का जो प्रभाव, जिन भावों का जिससे वो कर्म बने हैं, उसकी भी तो महिमा देखो। ये भी तो उसी आत्मा की ही महिमा है जिससे वो कर्म बंधे हुए हैं। केवल शुद्ध आत्मा की महिमा होती है, ये भी एक एकांत अभिप्राय हो जाएगा, ये भी एकांत धर्म हो जाएगा। शुद्ध आत्मा की महिमा नहीं, अशुद्ध आत्मा की महिमा भी देखो, जो शुद्ध बनने जा रही है उसकी महिमा देखो। समझ आ रहा है? ये तो फिर वही बात हो गई कि आपको जो है कर्मों की कोई महिमा नहीं मानना है, क्योंकि जैसे ही आपने ये महिमा मानी तो आपको क्या मानना पड़ेगा? ये महिमा किसकी? तो कर्म की। कर्म माने पुद्गल कर्म, माने जड़ की महिमा होगी। जड़ की महिमा कैसे मान लें? आत्मा की महिमा मानना है हमें तो ये भी आपने एकांत पकड़ के बैठ गए हो आप। समझ आ रहा है? महिमा आपको आत्मा की भी मानना है और महिमा कर्म की भी मानना है। तीर्थंकर नाम कर्म एक ऐसा कर्म है जिसकी महिमा से ही ये सब कुछ हो रहा है, और वो कर्म आत्मा के भावों के अलावा तो नहीं आ गया। आत्मा नहीं वो भाव संजोए थे, जिस भाव से वो कर्म बंधा, तो उस भाव की महिमा के साथ में आत्मा की महिमा को मानना भी अपने आप में सम्यक ज्ञान है। यथार्थ को स्वीकार करना सम्यक ज्ञान कहा गया है। जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करो। जिस समय आत्मा अनंत चतुष्टय को प्राप्त होगी उस समय आप आत्मा की महिमा करना, और जिस समय पर आत्मा के ये कर्मों की महिमा दिख रही है उस समय पर आप कर्मों की महिमा को स्वीकार करो। क्या बात हो गई इसमें? हर आचार्यों ने इसी प्रकार से कहा है, इसी प्रकार से लिखा है। क्या जो आचार्य प्रथमानुयोग को लिखने वाले थे उन्हें ये द्रव्य गुण पर्यायों का ज्ञान नहीं रहता था? क्या प्रथमानुयोग लिखने वालों को द्रव्यानुयोग का ज्ञान नहीं रहता था? है? कितने बड़े बड़े सैद्धांतिक आचार्य, जो आचार्य जिनसेन महाराज,
आचार्य गुणभद्र महाराज, जिन्होंने धवला और जय धवला जैसी टीकाओं में अपना योगदान दिया लिखने में, सिद्धांत ग्रंथों में, उन्हीं ने आदि पुराण और उत्तर पुराण के जैसे ग्रंथ संपादित किए। आप समझो, एक तरफ तो वो सिद्धांत ग्रंथ लिख रहे हैं, गहन सिद्धांत ग्रंथ, और एक तरफ वो आदि पुराण लिख रहे हैं, जिनसेन आचार्य। समझ आ रहा है? तो देखो उनके ज्ञान में कितनी समायोजना है। जिनको ये सब ज्ञान है वो भी इस प्रकार के ज्ञान के माध्यम से तीर्थंकरों की महिमा बता रहे हैं। आप पढ़ो आदि पुराण के अंदर कितनी महिमा है भगवान की। तो ये हमारे ज्ञान के जब तक भीतर के खिड़कियां नहीं खुलेंगी कि हमें प्रथमा नियोग पर भी पूरा विश्वास रख करके भगवान की महिमा को समझना है, तब तक आप कितना भी कुछ भी करते रहो, आत्मा आत्मा होना जाना कुछ नहीं है। आप अपने घर में बैठे बैठे अपने आप को सम्यक दृष्टि समझते रहना, होना जाना कुछ नहीं है। होगा तो तभी जब आप भगवान की वास्तविक महिमा को समझोगे और चारों अनुयोगों पर बराबर ध्यान देते हुए उसका श्रद्धान करोगे, तभी सम्यक दर्शन होगा। एक अनुयोग के श्रद्धान से सम्यक दर्शन किसी को नहीं हुआ, पक्की बात है। समझ आ रहा है? बुरा मानने की जरूरत नहीं, सुनने की, समझने की जरूरत है। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि हे भगवान, आपके पुण्य की महिमा से ये सब कुछ हो रहा है, वरना कौन किसको बुलाता है और कौन किसके बुलाने से आ जाता है, हा? लेकिन जब पुण्य होता है तो सब भागे भागे आते हैं। आप सिद्धि करो देव की, उस वैमानिक देव को, सौधर्म देव को आप जिंदगी में सिद्ध करके बुला नहीं सकते हो आप उसको। समझ आ रहा है? व्यंतर भवनवासी सब सिद्ध हो जाएंगे, वो आ जाएंगे। उस सौधर्म देव की सिद्धि का कोई मंत्र नहीं है, और वो अगर आता है किसी के पास में तो सिर्फ इसी प्रकार के पुण्यवानों के पास जाता है वो। बाकी के सब हीन पुण्य वाले कहीं भी घूमते फिरते नजर आएंगे, उससे क्या होने जाने वाला है। इतना उसके अंदर का ये पुण्य भाव जो केवल उनको तीर्थंकरों से जोड़ता है, ये आप समझो ये महिमा किसकी। जो अभी आंख खोलना नहीं जान रहा है बालक, जो अभी बोलना नहीं जान रहा है बालक, जो अभी अपने पैरों पे खड़ा होना नहीं जान रहा है बालक, उस बालक के लिए वो सब कुछ करने को तत्पर है, सब अपनी संपदा लुटाने को तत्पर है। आप अगर किसी के लिए कुछ करते हो तो देखते हो भैया ये हमारा एहसान मानेगा कि नहीं, ये कुछ समझ रहा है कि नहीं, हम इसके लिए इतना करने को जान रहा है कि नहीं, नहीं समझते। अगर बालक के लिए भी कुछ कर रहे होते हो, किसी के घर में जाकर के किसी को हैप्पी बर्थडे का भी गिफ्ट दे करके आते हो, तो गिफ्ट तो उसके लिए दे के आते हो, लेकिन थमा के किसको आते हो? माता पिता को। वे समझे हम आए थे, आपको दे के गए लिफाफा, पता ध्यान में रखना। समझ आ रहा? कुछ लोग तो नाम नोट कर लेते हैं, हाँ ये भी आए थे, ये भी लिफाफा दे गए, ये भी आए, ये भी लिफाफा दे गए। तो बता करके कुछ आदमी करता है दुनिया में कोई किसी के लिए, और यहां कौन किसको बता रहा है? अगर वो इंद्र सोचे ये क्या देख रहे हैं, ये कुछ जान रहे हैं क्या जो हम इतना इनके लिए कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? समझ आ रहा है? आप सोचो कितना बड़ा उस दृश्य में जाओ, उसमें घुसो, उस भाव में, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी चीज है। आप कितनी हल्के से बोल देते हो, निमित्त कुछ नहीं करता। कुछ सोचने समझ के भी बोला करो। हा? जिस निमित्त के कारण से आपके परिणाम बन रहे हैं, एक के नहीं लाखों के परिणामों को जिसने कब्जे में कर रखा है, और आप कह रहे हो निमित्त कुछ नहीं करता। इससे बड़ा निमित्त और क्या होगा? है? 3 लोक में तहलका मचाने का काम ये उपादान करता है। तहलका जानते हो? फिल्में तो सब देखते रहते हो। है? हाँ, सब हिल जाता है। सौधर्मेंद्र का सिंहासन, इनके जन्म होते ही से उनका सिंहासन हिल जाता है। उसी से पता पड़ जाता है सौधर्मेंद्र को। बताओ, ये आप देखो कि पुण्य कितनी बड़ी चीज है। पुण्य से ही सब कुछ होता है, और पुण्य की निंदा करने बैठ जाते हैं, पुण्य को गालियां देने बैठ जाते हैं, पुण्यात्माओं की ओर देखना नहीं है, पुण्यात्माओं की बात सुनना नहीं है। क्या गति होगी तुम्हारी, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों के लिए कैसे सम्यक ज्ञान पैदा होगा? सिवाय द्रव्य गुण पर्याय इसकी चर्चा के अलावा कोई तोषी चर्चा करो, ये तो अनंत बार सुन चुके हैं। कौन सी बात हुई भाई, अनंत बार सुन चुके हो?
हर बात जो बस अपनी शुद्ध आत्मा के मतलब की हो तो बस ठीक है, नहीं तो ये तो हम अनंत बार सुन चुके हैं। यहां तक कि 8 कर्मों की बात करो, जीव कांड की बात करो, कर्म कांड की बात करो, अरे इससे क्या रखा, ये भी तो कर्म कांड है, पर द्रव्य है, इसकी क्या चर्चा करना, स्वद्रव्य की चर्चा करो, आत्मा की चर्चा करो। ऐसा एकांत भी दुखदाई है, ये बात सोच लो अच्छे ढंग से, समझ आ रहा है? ये एकांत भी आपको मिथ्यात्व की ओर ले जा रहा है, ये एकांत भी आपको सम्यक ज्ञानी नहीं बना रहा है। सम्यक ज्ञानी का ज्ञान इतना समीचीन होता है, उसे तीर्थंकरों की वाणी से निकले हुए हर एक तत्व को सुनने में आनंद आता है। समझ आ रहा है? जितने आनंद से हम समय सार में डूबते हैं, उतने ही आनंद से हम प्रथमान योग में भी डूबते हैं, उतने ही आनंद से हम करणान योग पढ़ते हैं और उतने ही आनंद से चरणान योग का आनंद लेते हैं। जब चारों अनुयोगों में आनंद आता है, तब लगता है कि हां, तीर्थंकरों की वाणी अब हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। इसलिए कभी भी एकांत धारणा नहीं बनाना, हर अनुयोग का, हर तत्व का आनंद लेना है, और वो तभी संभव है जब आपके अंदर इस तरीके का भाव हो कि नहीं, हमें किसी भी चीज से मुंह नहीं मरोड़ना। आज का आदमी किसी की महिमा सुनना ही नहीं चाहता, बस अपनी महिमा गाओ, आत्मा की महिमा गाओ। अरे भाई, ये भी तो एक भाव है, जब आप किसी की बड़ाई सुन सको, किसी की महिमा सुन सको, ये भी तो आपके अंदर तब आएगा जब आप भीतर से पॉजिटिव होगे उसके प्रति, है? नहीं तो आप देख लो, आप किसी की कोई दूसरा बात करे तो अरे छोड़ो, क्यों होता है ऐसा? हमें दूसरे की प्रशंसा सुनने की आदत ही नहीं है क्योंकि हम उसके प्रति पॉजिटिव है ही नहीं है। जिसके प्रति हम पॉजिटिव नहीं होते हैं, उसकी बात हम सुनना पसंद ही नहीं करते। समझ आ रहा है? तो ये भी अपनी एक थिंकिंग है, ये भी एक नेगेटिव फीलिंग है। इसको कैसे समझोगे? इसलिए जब भी कभी अपने अंदर ऐसे तीर्थंकरों की महिमा सुनने की बात आए, तो उसको कान लगा करके सुनो। बार बार पढ़ने की बात आए तो बार बार पढ़ो, कभी भी बोरियत महसूस नहीं करना। अगर होए तो समझना कि अभी हमारे अंदर सम्यक ज्ञान नहीं उतर रहा है। ये सीधी स्पष्ट बात है। समझ आ रहा है? ये पैरामीटर है अपने अंदर के सम्यक ज्ञान का। हाँ, चारों अनुयोगों में आनंद आना चाहिए, ये सम्यक ज्ञानी की बात होती है। इसलिए आगे, क्रीडाक्षरे सुरतुकैः सह शैशवेऽपि आयात एव भुवि संगम नाम देव नागस्य रूपमवधार्य भयाय रौद्रम रभुर्महति वीर इति प्रसिद्धि। यह भी एक भगवान के नाम की स्तुति है। शैशव वय में क्रीड़ा करते देव बालकों के संग आप, संगम देव तभी आ पहुँचा देने को प्रभु को संताप। अनथ आप वीर न भीत हुए, महावीर यह नाम रखा तब देव स्वयं मीत हुए। मीत हुए है ना, मीत माने हाँ मित्र, मित्र से ही मीत बना है ना। क्या कहते हैं यहाँ, एक बार जब शैशव वय माने शिशु अवस्था में, है ना, उनके साथ में खेलने वाले बच्चे भी गली मोहल्ले के नहीं होते हैं देव ही उनके साथ खेलते हैं, देव ही उनके साथ में बच्चों का रूप बना करके उनसे खेलते हैं। इतना सौभाग्य समझते हैं देव लोग भी, और वो क्यों ना समझेंगे, क्योंकि सब देवों को खेलने को नहीं मिलेगा। हाँ, बड़े बड़े देवों को ही खेलने को मिलेगा। इंद्र जिनको कहेगा, परमिट देगा, वही खेल पाएंगे। समझ आ रहा है? तो वो है क्या, हर कोई नहीं खेल सकता। हाँ, ऐसे कैसे भीड़ लग जाएगी बेवजह, सबके साथ थोड़ी ना खेलना होता है। अरे भाई, स्टैंडर्ड लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ एक प्रोटोकॉल होता है, तब चुने हुए लोग पहुंचते हैं वहाँ। सब ऐसे थोड़ी नहीं, कोई भी कहीं भी प्रधानमंत्री के साथ बैठ के कोई भी भोजन कर लेगा क्या है? ऐसे थोड़ी नहीं। तो उनके साथ खेलना भी
है ना। बड़े बड़े विशिष्ट देवों के माध्यम से ही होता है। और देव लोग भी क्रीड़ा के क्षण पर आते हैं, उनको देखते हैं, उनका सौंदर्य देखते हैं क्रीड़ा के बहाने। क्या सुन रहे हो? अभी पता क्या है तुम्हें? हाँ उनका सौंदर्य देख देख करके तृप्त होते हैं। बहाना तो क्रीड़ा का होता है, लेकिन उनसे बात करना, उनसे खेलना, समझ आ रहा है, इसको अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझते हैं। ऐसे क्रीड़ा क्षण पर सुर तुकई, सुर तुक का मतलब तुक माने होते बालक, सुर माने देव बालकों के संग क्रीड़ा करते हैं ऐसा। और बालक कोई देव नहीं होते हैं, देवों को बालक बनना पड़ता है। समझ आ रहा है? जो बड़े बड़े काम करते हैं उन देवों को बालक बनना पड़ता है उनके सामने। आप समझो देख क्या हो रहा है। देखो ये आप हर चीज को यूं ही हाँ होता होगा, ये कौन सी बात हुई? हाँ, हर चीज का आनंद तो लो, हर चीज की गहराई तो समझो। हर चीज को अगर तुम इसी तरीके से अरे ये तो कथा कहानियां हैं, ये अतिशयोक्तियां हैं, ऐसे करके टालोगे तो फिर आपका फिर किस चीज पर विश्वास बनेगा? है? संगम देव स्वर्ग में चर्चा हुई, वर्तमान में कोई निर्भीक यदि है तो वो केवल वीर भगवान है, वो वर्धमान बालक है, बहुत निर्भीक है, स्वर्ग में चर्चा कर रहा है सौधर्म इंद्र। तो एक देव के मन में कुतूहल पैदा हो गया, बोले चलो टेस्ट करके आते हैं। कौन को? देखो, देवों को अवधि ज्ञान जो रहता है वो एक लिमिट में रहता है, और देवों के अंदर भी जो है ये कुतूहल पैदा होते रहते हैं। इन हर एक कुतूहल की शांति वो अवधि ज्ञान से नहीं करते हैं। अब जो कुतूहल अपने मन में पैदा हो रहा है तो वो तो उसकी पूर्ति से ही मन में शांति आएगी ना। अवधि ज्ञान से हर चीज शांत थोड़ी ना हो जाती है। फिर तो अवधि ज्ञानी कुछ करेगा ही नहीं, सब देखता रहेगा अवधि ज्ञानी, बस अवधि ज्ञान में दिख रहा है, कुछ करना ही नहीं उसको। ऐसा थोड़ी ना होता है। जो मन के काम है, इंद्रियों के काम है, वो तो मन और इंद्रिय से ही किए जाते हैं, है ना। तो वह देव आया, अब उसने एक नाग का रूप धारण किया। जहां देव बालक खेल रहे थे, समझ आ रहा है, वहीं पर उसने भयंकर नाग का रूप बनाया, ना, एक बिग बिग ह्यूज कोबरा समझ आ रहा है ना, ऐसा वो कोबरा बना करके बिल्कुल आकर के खड़ा हो गया। और जो कुछ भी हो उनकी सेटिंग आपस में कि वो देव बालक जितने भी थे सब भाग गए, यही सोच करके कि भाई देखते अब क्या होता है। अब वो तो एक मनुष्य है, बाकी सब देव है, वे तो सब भाग गए, अपनी सेटिंग थी उनकी, समझ आ रहा है। अब वो जो है एक बालक है, और वो बालक माने वृक्ष पे बैठा हुआ है, समझ आ रहा है। अब जो है उसको देखने में आ रहा है कि ये सब इसके डर से भाग गए। ये भी एक डर पैदा करने का तरीका है, समझ आ रहा है, कि इसके डर से सब भाग गए। अब समझो उसमें एक डर पैदा कितना हो जाएगा। लेकिन वो सोचता है कोई बात नहीं, अब मुझे नीचे उतरना है, ये सब मुझे कंधा लगा लगा करके नीचे उतारते और यही सब भाग लिए, अब मैं नीचे कैसे उतरूं, समझ आ रहा है। तो वो क्या करता है, वो फन फैला करके उनके पास में बिल्कुल काटने को होता है, और वो उसी के फन पे पैर रख करके नीचे उतर के आ जाता है समझ आया। तो जब ये निर्भीकता देखी जाती, तो ये लिखा ना निर्भी माने भय से रहित, अभूत जब आप हो गए, तब उस देव ने उनका नाम महती महावीर रखा। समझ आ रहा है। ये पूरा एक नाम माना जाता है। कुछ लोग इसे दो नाम कहते हैं, महती अलग महावीर अलग, लेकिन ये एक नाम है, महदी महावीर, समझ आ रहा है। इसलिए इनको महती वीर यहां पर लिखा हुआ है, यानी महती महावीर ये उनका नाम पड़ा था, ये इस कारण से पड़ा, है ना। तो ये आपने कभी नहीं सुना होगा, महती के साथ में वीर नाम, महती महावीर ये नाम है ना। ये रिद्धियों में भी रिद्धि के रूप में महदी महावीर बड्ढमान ऐसा नाम शास्त्रों में गणधर देव के द्वारा बने हुए सूत्रों में भी ये आता है। तो महती महावीर ये नाम है, इसको भी जान के रखना। महावीर महावीर तो सब करते रहते हैं, महती महावीर ये नाम होता है ना। ये बोलना सीखना। आगे देखो क्या कहते हैं, शंकां निधाय हृदितौ गगनं चरन्तौ रिद्धीश्वरौ विजय संजय नामधेयौ त्वामीक्ष्य उरत एव हर्षात् प्रोच्चार्य सन्मति सुनाम गतौ विशंकौ। ये भी भगवान के एक नाम का यहाँ प्ररूपण है।
शास्त्र विषय संदेह धार कर चले जा रहे दो मुनिराज। संजय विजय नाम है जिनके, गगन रेधि ही बना जहाज। देख दूर से हर्षित होकर लख कर वे निशंक हुए। धन्य धन्य है इनकी मति भी, सन्मति कह कर दंग। मेरा आपसे पहले भी कहना हुआ है, अब फिर कह रहा हूँ, बार बार आप इस बात को समझें कि ये स्तोत्र मुख्य रूप से आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। समझ आ रहा है? जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिनमें थोड़ा पढ़ने की समझदारी आ गई है, ये स्तोत्र भगवान के नामों की महिमा, इस स्तोत्र का ज्ञान आप अपने बच्चों को दें। इससे बच्चों में बहुत अच्छा चेयोपसम बढ़ेगा, बच्चे आपकी बात मानेंगे और बच्चों के अंदर धर्म के प्रति विश्वास बढ़ेगा। समझ आ रहा है? बड़े होकर के वो बिगड़ेंगे नहीं, ये बात आप मान के चलें। और इस प्रकार के ज्ञान से देखो, तीर्थंकरों के महिमा ये नहीं समझना कि वो चले गए तो उनकी कोई महिमा नहीं है, ये भूल में नहीं रहना। उनकी बात करना, उनकी कथा करना, उनका नाम लेना और इस तरीके के स्तोत्रों के माध्यम से उनकी महिमा भी अगर हम सुनेंगे तो ध्यान रखना, उनका प्रभाव आज भी आपके ऊपर इस रूप में पड़ेगा कि आप कभी भटकोगे नहीं। हाँ, ये मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ। ये मत समझना कि वो चले गए हैं तो उनकी कोई महिमा नहीं है। हाँ, आज भी उनकी महिमा है। तभी अपने आप हर व्यक्ति उनके नाम से, समझ आ रहा है, अपने आप उसके मन में, चाहे वो महावीर जयंती हो, चाहे दीपावली हो, चाहे कोई हो, अपने आप उसके मन में भाव बन जाते हैं। कौन किसके लिए इतनी दिनों तक, इतनी सालों तक किसके लिए कौन गीत गाता है? ये आज भी उनकी महिमा, ये ध्यान रखना। तो उनकी ये महिमा है और उनकी महिमा में लिखे गए जो शब्द हैं, अब आपको बड़े बड़े पुराण पढ़ोगे तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। पुराण पढ़ने तक आपकी हिम्मत नहीं बनती, क्योंकि उसमें बहुत सारे और भी ज्ञान रहते हैं, वो आपकी समझ में नहीं आते हैं। तो ये चुनिंदा चीज़ें हैं, 4-4 लाइन की, समझ आ रहा है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़े बड़े रॉ मटेरियल होते हैं, उनमें से जो कैप्सूल बनते हैं, वो ऐसे कैप्सूल आपको बना करके यहाँ खिला रहे हैं। ये आप अपने बच्चों को खिलाएं। समझ आ रहा है? आप तो खा रहे हैं सो खा ही रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को खिलाएं। बच्चों को अगर इस प्रकार के काव्यों में आनंद और ज्ञान दोनों मिलेगा तो उसके प्रभाव से उनका सही श्रद्धान बना रहेगा और उनके जीवन में भटकाव नहीं आएगा, है ना? तो ये काव्य जो भगवान के नाम के और अतिशयों वाले जो काव्य हैं, जो पहले बताए थे जन्म के और ज्ञान के, ये हर बच्चे को, माँ को धीरे धीरे सिखाना चाहिए, प्रेम से बिठा करके। समझ आ रहा है? जैसे आप उन्हें बैठ करके उनका होमवर्क करते हैं बच्चों का, वैसे ही उनको होमवर्क में 4-4 लाइनें सिखाएं और उनको छोटा छोटा ज्ञान दें। आप ये ना सोचें इससे क्या होगा, आप इसको देखना कि इससे क्या होता है। समझ आ रहा है? फिर आप मुझे बताना कि इससे क्या होता है। आप थोड़ा सा इन चीजों पर विश्वास लेकर के इनका उपयोग करना सीखें, इतना प्रभाव आएगा कि जो चीज आप बड़ी बड़ी बातों से उन्हें समझाना चाहते हैं, उन्हें बहुत ज्ञान दे करके उन्हें समझदार बनाना चाहते हैं, वो उससे नहीं होगा, वो इनसे हो जाएगा। आश्चर्यजनक काम होंगे। समझ आ रहा है? तो ये 4 लाइनें छोटी छोटी हैं। ये प्रकरण पूरा हर माँ को अपने बच्चों को सिखाना नियम से है और कोशिश करना है, ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं यहां पर, पूरा पढ़ लिया? देखो, जब हम ऐसी चर्चा करते हैं तो उससे बुद्धि भी बढ़ती है। समझ आ रहा है? और मैं आपको कभी उदाहरण दूंगा, इस प्रकार के उदाहरण सामने, मेरे सामने, हाँ? और मुझे खुद भी इस तरीके की फीलिंग है। समझ आ रहा है? दूसरों को भी उदाहरण है, इससे सब कुछ बढ़ता है। इस प्रकार की चर्चा से, भगवान के नाम स्मरण से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। क्या लिखा जा रहा है कि 1-2 मुनि महाराज हैं, रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, और उनके मन में तत्व के प्रति शंका पैदा हुई है। कोई माने जिज्ञासा पैदा हो गई, जैसे आपके मन में हो गई। समझ आ रहा है? जानते हुए भी जिज्ञासा हो जाती है।
कि एक दिन के बालक को कोई बिठा सकता है क्या? एक दिन के बालक पर योजनों का पानी कलशों का कोई ढाल सकता है क्या? ऐसी शंका बड़े बड़े लोगों में भी हो जाती है। समझ आ रहा है ना? तो ऐसे ही कोई तत्व के प्रति शंका नहीं कहते, इसको एक जिज्ञासा बोलते हैं। तो वो जिज्ञासा रिद्धिधारी मुनि महाराज में हो गई और वो उसका समाधान उनके दिमाग में नहीं आ रहा। वो अपने विहार करते हुए आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं, लेकिन उनका गुजरना कहाँ से हुआ? उस कुंड ग्राम में उन सिद्धार्थ के घर से गुजरना हुआ जहां ये बालक खेल रहा है। समझ आ रहा है? और उनकी परिधि से गुजरने पर, वहां से निकलने पर इनके मन की शंका दूर हो गई, रिद्धिधारी मुनि महाराज की। समझ आ रहा है? तो वहां से ही देखते हैं ये कौन है जिसके कारण से मेरा मन समाधान को प्राप्त हो गया। अरे ये भावी तीर्थंकर बालक है। तो वह उसका नाम कहते हैं, क्या इसकी सत माने श्रेष्ठ बुद्धि है, क्या इसकी बुद्धि का प्रभाव है कि हम जैसे लोगों पर भी इस बालक की बुद्धि का प्रभाव पड़ रहा है। तो वो उसका नाम सन्मति रख करके चले जाते हैं। समझ आ रहा है? अपने बालकों की बुद्धि को सन्मति बनाना है तो ऐसे काव्य उन्हें याद कराओ। इसमें जो अर्घ दिए हैं, मंत्र दिए हैं, इनका आलम्बन लो। समझ आ रहा है? मैं आपको लौकिकता में नहीं डाल रहा हूं, लेकिन आपके जीवन में सुधार और धर्म के प्रति श्रद्धा आएगी तो इसी प्रकार से आएगी। समझ आ रहा है? बुद्धि को सन्मति बनाने के लिए सन्मति नाम वाले भगवान का नाम लो, बुद्धि सन्मति अपने आप बनेगी। ठीक बात है ना? आप इसका प्रयोग करके देखो। ऐसे ये स्तुतियों के माध्यम से हमारे मन के अंदर अनेक तरह के पुण्य भाव उत्पन्न होते हैं। इतना ही पर्याप्त है। महावीर भगवान की जय।